नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में तो ऐसे ही कोरोना के मामले 2000 के पार आ रहे थे, लेकिन अब तो सारे रिकॉर्ड पिछले के टूट गए हैं। आज तो 3500 के पार मामले सामने आ गए और इसके साथ ही बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभी बड़े ऐलान जो अब तक किए गए हैं और आपके लिए जो काम की खबरें हैं, आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना ने तोड़ दिए अपने सभी रिकॉर्ड और मिल गए 3521 संक्रमित मिले हैं। 14 लोगों की मौत हो गई। बिहार में अब कहर बरपा रहा है कोरोना। 18 दिनों में 13 डॉक्टरों की हो गई मौत, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहे हैं लोग। मास्क नहीं पहनने के आरोप में 28 लाख से अधिक का जुर्माना। और पटना का हाल देखिए, 3586 एक्टिव कोरोना संक्रमितों में मात्र 10% ही अस्पतालों में भर्ती। तो कोरोना संकट में अब 4 दिन की जगह एक ही दिन में होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। तो पटना में बेलगाम हुआ कोरोना। 3 डॉक्टर, राजभवन के 7 कर्मी समेत 532 संक्रमित। तो देखिए, पीएमसीएच में सीएम नीतीश ने कोविड वार्ड की तैयारी के लिए 72 घंटे का दिया समय। तो वहीं बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अब 150 बेड का होगा कोरोना वार्ड। तो बिहार के कोरोना हॉटस्पॉट पटना में डीएम भी संक्रमित। तो वहीं कोरोना संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी होंगे और 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। तो बिहार में बाढ़ से 14 जिलों की 45 लाख आबादी प्रभावित। समस्तीपुर दरभंगा रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ा और रूट में बदलाव। तो मानसून की बारिश ने पिछले 13 वर्षों का उत्तर बिहार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस वर्ष जून जुलाई में हुई है 924.6 mm की बारिश। और 10 अगस्त से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजी जाएगी 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का बड़ा बयान। तो आखिर क्या कहा इन्होंने, बस थोड़ी ही देर में। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि यदि सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो बिहार सरकार करेगी सिफारिश। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में आज फिर से कोरोना विस्फोट और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। बिहार में कोरोना ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड और मिल गए 3521 नए संक्रमित मरीज। 14 लोगों की हो गई मौत। तो देखिए, बिहार में 3521, 31 जुलाई को 2502 और 30 जुलाई को 1019 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 14 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। और इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा अब 54,508 हो गई है और जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 312 हो गई। तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 28,624 सैंपल की जांच हुई है और अब तक सर्वाधिक ये जांच है, मतलब जांच ने भी रिकॉर्ड तोड़ा तो कोरोना संक्रमित मरीजों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। राज्य में अब 5,76,796 सैंपल की जांच हो चुकी है। दूसरी ओर अब तक 35,475 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर भी चले गए हैं और आज फिर से रिकवरी रेट गिरा है। 65.08% रिकवरी रेट है। तो बिहार में कहर बरपा रहा है कोरोना। 18 दिनों में 13 डॉक्टरों की हो गई मौत। तो बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने समस्तीपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा समेत 13 डॉक्टरों को मौत की नींद सुला दी है और इन सभी डॉक्टरों की मौत जुलाई महीने में ही हुई है। गौर करने वाली बात तो यह है कि मरने वाले सभी डॉक्टर की उम्र 60 से 67 वर्ष के बीच है। तो बिहार के IMA के सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि हमने राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि जिन डॉक्टरों की उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच है और वो कोविड-19 केस को देख रहे हैं, उन्हें घर से ही काम करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो सीएम नीतीश बोले कि सुशांत के पिता सीबीआई की जांच की मांग करेंगे तो बिहार सरकार करेगी सिफारिश। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज चैनल आज तक से फोन पर हुई बातचीत में कहा कि
कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और हमारी पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची हुई है। और उन्होंने कहा कि अगर सुशांत के पिता सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो फिर राज्य सरकार इस मुद्दे पर सुझाव दे सकती है। बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का बड़ा बयान। देखिए, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का मुद्दा अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सीबीआई जांच की मांग नहीं करते क्योंकि बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम है। और न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है, अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहते हैं तो वह सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस इस आत्महत्या मामले की जांच करने में सक्षम है। तो पटना में बेलगाम हुआ कोरोना। 3 डॉक्टर, राजभवन के 7 कर्मी समेत 532 संक्रमित पाए गए। तो देखिए, राजभवन के 7 कर्मी, 3 डॉक्टर समेत पटना के कुल 532 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और अब जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8662 हो गई है। पॉजिटिव मिले डॉक्टरों में 2 IGIMS और 1 PMCH के हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ और उनके परिवार के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बिहार में कोरोना हॉटस्पॉट, पटना में डीएम भी संक्रमित। तो बिहार में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना राज्य में 2000 से भी अधिक संक्रमित पाए जा रहे हैं। पटना तो हॉटस्पॉट बन गया है और राजधानी में अब तक 8500 से भी ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। और शनिवार को पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि कोरोना संक्रमित पाए गए और बताया जा रहा है कि डीएम ने बुखार और गले में दर्द होने पर अपनी जांच कराई थी और जिसके बाद वे डीडीसी को प्रभार देकर अवकाश पर चले गए थे। शनिवार को उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। फिलहाल कुमार रवि होम आइसोलेशन में हैं और 14 दिन तक घर में ही रहेंगे। तो जरा पटना का हाल देखिए, 3586 एक्टिव कोरोना संक्रमित में मात्र 10% ही अस्पतालों में। तो पटना में कुल 8130 संक्रमित में एक्टिव मरीजों की संख्या 3586 है, जबकि 4139 स्वस्थ हो चुके हैं। और एक्टिव मरीजों में मात्र 10% यानी 350 से 370 लोग ही अस्पतालों में भर्ती हैं। लगभग इतनी ही संख्या में लोग सरकारी आइसोलेशन सेंटर में रह रहे हैं। बाकी 2700 से 2800 लोग अपने घरों में आइसोलेशन में रह रहे हैं और इनमें से 90% से अधिक लोग बिना लक्षण वाले संक्रमित हैं। तो देखिए, पीएमसीएच में सीएम नीतीश ने कोविड वार्ड की तैयारी के लिए 72 घंटे का दिया है समय। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच के कोविड वार्ड को पूरी तरह से तैयार करने के लिए 3 दिनों का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 दिनों में 100 बेड का वार्ड पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कोविड वार्ड में सीनियर डॉक्टर की तैनाती और उसके द्वारा मरीजों को देखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। और ये निर्देश उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राचार्य डॉक्टर वीपी चौधरी और अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक को दिया। तो इसी बीच एक राहत की खबर है कि 10 अगस्त से पहले बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजी जाएगी 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि। तो राज्य सरकार सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6,000 रुपए की सहायता राशि 10 अगस्त से पहले भेज देगी। अभी तक 1,42,192 परिवारों के खाते में 85 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। और ये भी कहना है कि शेष परिवारों के खाते में शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी। तो देखिए, आप में से जो आपदा पीड़ित क्षेत्र से आते हैं और अभी तक यदि आपको पैसे नहीं मिले हैं तो जरा आप कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि कितने लोग अभी बाकी हैं। और जिनको भी मिल गया है, आप लोग भी जरा अपना जिले के नाम के साथ जरूर ही कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ी सहूलियत मिले और वे भी जल्द उन्हें राशि मिल जाएगी, ये उम्मीद कर सके। तो देखिए, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अब होगा 150 बेड का कोरोना वार्ड। तो जैसे कि खबर है कि एसकेएमसीएच में अब 150 बेड का कोरोना वार्ड होगा और मरीजों की संख्या यदि बढ़ती है
तो आईएस के लिए बनाए गए पीको वार्ड को भी कोरोना वार्ड के रूप में बदल दिया जाएगा और सदर अस्पताल में 100 बेड के मातृ शिशु हॉस्पिटल यानी एमसीएच को भी कोरोना मरीजों के लिए खोलने का निर्देश दे दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के कोविड केयर अस्पतालों के कार्यों की समीक्षा की और इन सारे निर्देशों को दिए। तो ये थी फिलहाल तक की खबर और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।